कभी एक समय की बात है। धरती पर एक ऐसा जंगल था जो मानो स्वर्ग से उतरा हो। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे पत्तों से ढकी धरती। हर सुबह सूरज की किरणें जब पेड़ों के बीच से छन कर आती तो लगता मानो आसमान ने धरती को सुनहरा ताज पहनाया हो। वहाँ रहते थे हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश, तोते और तरह तरह के पंछी। हर ओर हंसी, गीत और जीवन की चहल पहल थी। लेकिन इस हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक जगह थी जहाँ हमेशा सन्नाटा पसरा रहता। घने बांस के जंगल के बीच एक गुफा, और उस गुफा में रहता था वीरू बाघ। वीरू का नाम सुनते ही बाकी जानवर कांप उठते, क्योंकि वीरू अकेला था और बहुत गुस्सैल भी। कभी कभी अकेलापन इंसान या जानवर दोनों को बदल देता है। वीरू भी ऐसा ही था। कई साल पहले वो अपने परिवार को खो चुका था। शिकारियों ने उसकी माँ को मार डाला था और उस दिन के बाद उसने किसी से भी बात करना बंद कर दिया। अब वो बस अकेला रहता, न किसी से हंसता, न किसी को अपने पास आने देता। गुफा के बाहर पत्ते उड़ रहे थे, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं और वीरू अपने पंजों से मिट्टी खोदते हुए गुस्से में गुर्रा रहा था। वीरू गुर्राते हुए खुद से, किसी पर भरोसा नहीं, कोई अपना नहीं, सब स्वार्थी हैं, सब डरते हैं मुझसे। ठीक है, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं। और वो जंगल में घूमता, लेकिन उसके आने से सारे जानवर भाग जाते। हिरण उछलकर झाड़ियों में छिप जाते, तोते पेड़ों की टहनियों में दुबक जाते। वीरू को यह सब बुरा लगता, पर वो दिखाता नहीं था, क्योंकि उसका दिल अभी दर्द से भरा था। उस दिन सुबह सुबह आसमान हल्का गुलाबी था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। वीरू गुफा से बाहर निकला। उसकी भारी भरकम चाल से जमीन पर धूल उड़ी। उसी वक्त ऊपर आसमान में एक नन्ही चिड़िया उड़ रही थी। नाम था चिऊ। चिऊ बहुत चंचल और नटखट थी। वो हर दिन नई जगह उड़ती, नए फूलों से बातें करती और सूरज की किरणों के साथ खेलती थी। लेकिन उस दिन किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। पास ही पेड़ पर एक शिकारी का पुराना जाल फंसा हुआ था। चिऊ उड़ते उड़ते उस जाल में उलझ गई और चीने करते हुए नीचे गिर पड़ी। वो सीधी आकर गिरी वीरू के सामने। वीरू ने पहले तो सोचा, यह क्या चीज गिरी मेरे सामने है। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर देखा। एक छोटी सी चिड़िया जो कांप रही थी। उसका पंख खून से भीग चुका था। वीरू कुछ पल उसे देखता रहा। उसका दिल जैसे किसी पुराने दर्द को याद कर उठा। वीरू धीरे से हैरानी में, तू उड़ क्यों नहीं रही? माफ करना बाघ भाई, मैं उड़ते उड़ते गिर गई। पंख में चोट लग गई है, मैं उड़ नहीं पा रही। वीरू ने पहली बार किसी की कमजोरी में मासूमियत देखी थी। वो कुछ नहीं बोला, बस आगे बढ़ा। पास की झील से अपने मुंह में पानी भरकर लाया, पत्ते से चिड़िया के पंख को साफ किया और एक बड़ी पत्ती से पट्टी बांधी। चिऊ धीरे से मुस्कुराते हुए, तूने मेरी मदद की। तू तो सबको डराता है ना। वीरू धीमे स्वर में, शायद सबको डराना ही मेरी आदत बन गई थी। दोनों के बीच एक पल का सन्नाटा छा गया। जंगल के बीच दो बिल्कुल अलग जीव, एक ताकतवर बाघ और एक नन्ही चिड़िया, पहली बार एक दूसरे को दिल से देख रहे थे। घना जंगल, शाम का समय, पत्तों पर ओस की नमी और हवा में हल्की सी गंध, इंसानों की गंध। वीरू ने नाक उठाई, सूंघा और भौहें सिकोड़ लीं। वीरू सतर्क आवाज में, ये गंध मांस और धुएं की, ये जंगल की नहीं है। उसी वक्त एक छोटी पर बेचैन आवाज आई। चिऊ घबराकर उड़ते हुए, वीरू वहाँ कुछ लोग हैं, बंदूक लिए हुए। वीरू ने तुरंत सिर उठाया। पेड़ों की झुरमुटों के बीच चमकती थी धातु की चमक, बंदूक की नालें। वीरू, कहीं ये शिकारी तो नहीं? चिऊ ने डरते हुए ऊपर उड़ान भरी और ऊंचाई से देखा। जाल और पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। चिऊ कांपती आवाज में, हाँ वही हैं, वो तुझे पकड़ने आए हैं। वीरू ने तुरंत झाड़ियों में खुद को छिपाया, लेकिन तभी ढाएं, गोली की आवाज जंगल को चीरती हुई गूंज उठी। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। रक्त की बूंदें पत्तों पर बिखरी। नहीं। वीरू जमीन पर गिर पड़ा, गहरी सांसें लेता हुआ, आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों। वीरू कमजोर आवाज में, चिऊ, मुझे छोड़ जा, वरना तुझे भी मार देंगे। चिऊ के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी।
च्यू दृढ़ स्वर में। कभी नहीं, तूने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है। वो उड़ती हुई आसमान में गई और अपनी चहचहाहट से पूरे जंगल को जगा दिया। च्यू जोर से। दोस्तों, वीरू खतरे में है, शिकारी आ गए हैं। जंगल की हर डाल, हर पेड़ उसकी आवाज से गूंज उठा। तोते, कौए, बंदर, हिरन, हाथी सब जाग उठे। जंगल की सेना, सब जानवरों ने एक साथ इकट्ठा होकर च्यू की बात सुनी। कौआ गुस्से में, हमारे जंगल में कोई नहीं बचा सकता उन्हें। बंदर, चलो एक योजना बनाते हैं। हिरन, हम उनकी चाल से तेज हैं, जाल खींच लेंगे। तोते, हम ऊपर से हमला करेंगे। और देखते ही देखते जंगल बन गया रणभूमि। हमला शुरू। 20 से 23 मिनट। जैसे ही शिकारी आगे बढ़े, अचानक आसमान से कौओं का झुंड उन पर टूट पड़ा। कौए का का, तेज आवाजें, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शिकारी आंखें ढकने लगे। तभी बंदर पेड़ों से छलांग लगाकर उनके बैग फाड़ने लगे। बंदर हंसते हुए, अब पकड़ो हमारा बाग, अगर पकड़ सको तो। हिरणों ने अपने पैरों से शिकारी के जालों को दूर फेंक दिया और हाथियों ने जमीन पर पांव पटककर धूल का तूफान उठा दिया। दृश्य ऐसा था जैसे जंगल खुद जिंदा हो गया हो। आसमान में काले बादल घिर चुके थे, गरजती हुई बिजली, हवा में मिट्टी की खुशबू, और फिर धीरे धीरे बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। झरनों का पानी बह निकला, पत्तों पर मोटी सी बूंदें झिलमिलाने लगी। वीरू जख्मी था, मगर अब खतरा टल चुका था। वो एक बड़े पेड़ के नीचे लेटा था, कंधे पर पट्टी बांधी हुई थी और आंखें बंद थी। पास ही बैठी थी छोटी सी च्यू, जो पूरी भीग चुकी थी, फिर भी वीरू के पास से हटने को तैयार नहीं थी। च्यू धीरे से। वीरू, अब सब ठीक है, शिकारी चले गए। वीरू थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान के साथ। तू भी तो चली जा सकती थी च्यू, फिर भी रुकी रही। च्यू पंखों से पानी छिटकते हुए, दोस्ती में जान देना भी छोटा काम है बाघ भाई। वीरू ने ऊपर देखा। आसमान में बादलों के बीच हल्की सी रोशनी उतर रही थी। वीरू गंभीर लेकिन नरम स्वर में, तूने आज मुझे सिखाया च्यू कि ताकत सिर्फ पंजों में नहीं होती, दिल में होती है। च्यू मुस्कुरा दी। वो उड़कर वीरू के सिर पर बैठ गई और बोली, च्यू मजाक में, अब तू डरावना बाघ नहीं रहा, अब तू जंगल का हीरो है। वीरू ने हंसते हुए कहा, तो अब मैं बाघ नहीं, तेरा वीरू भाई हूँ। दोनों जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी बारिश की बूंदों में घुलकर गूंज उठी। समय बीतता गया। अब वीरू पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो जंगल का रक्षक बन गया था। जब भी कोई छोटा जानवर मुश्किल में पड़ता, वीरू मदद के लिए पहुंच जाता। कभी नन्हे खरगोश को नदी पार करवाता, तो कभी घायल हिरण को पेड़ों की छांव में ले जाता। जंगल के सारे जीव अब उसे वीरू भाई कहकर बुलाते, और वो हमेशा कहता, डराने से नहीं, भरोसा देने से जंगल चलता है। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और सुनहरी रंगों में नहाया हुआ था। पहाड़ी के ऊपर वीरू बैठा था और उसके कंधे पर उसकी सच्ची दोस्त च्यू। हवा में ठंडी नमी थी और दूर झरनों की आवाज गूंज रही थी। च्यू ने धीरे से आंखें बंद की और एक प्यारा सा गीत गाने लगी। डर से नहीं, प्यार से जीना है, दोस्ती ही दुनिया की ताकत है। जब साथ हो सच्चा साथी, तो हर रात बनती सुबह की बारात है। वीरू ने हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा, फिर बोला, वीरू धीरे स्वर में, कभी सोचा नहीं था एक छोटी चिड़िया मुझे जिंदगी का मतलब सिखा जाएगी। बारिश की आखिरी बूंद गिरी और उस बूंद में झलक रही थी एक नई शुरुआत। जंगल फिर से मुस्कुरा उठा। हर जीव, हर पेड़, हर हवा का झोंका मानो कह रहा हो, जहाँ दोस्ती है वहाँ डर नहीं होता। सच्ची दोस्ती रूप नहीं देखती, दिल देखती है, बड़ा हो या छोटा। अगर दिल साफ है तो कोई भी वीर बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।